डियर फ्रेंड्स, ये मैं हूं। ये आपकी क्लास है और हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज से हम करते हैं कुछ नया और अलग। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 10th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशंस कैंसिल हो चुके हैं और नया सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है और इंग्लिश को शुरू से अच्छे से सीखना है, वो भी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो आज से मैं करा रहा हूं आपको नॉन एक्शन कैटेगरी विद प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहे और ध्यान से सुने, क्योंकि आज से आप कुछ नया सीखने वाले हैं और जो ये नई नई चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूं वो आपकी लाइफ में आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन एक्शन कैटेगरी। नॉन एक्शन कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि हम इसमें वर्ब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें हम यूज करते हैं स्टार्टिंग से द यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर को हम प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, यानी कि बोलते हैं, सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि इज एम आर किस किस के साथ आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, एनी नेम और सिंगुलर। ठीक है, ही का मतलब किसी लड़के के लिए, शी का मतलब किसी लड़की के लिए, इट का मतलब बेजान वस्तु जैसे कि ये मार्कर और ये व्हाइट बोर्ड। ठीक है, और एनी नेम का मतलब कोई भी नाम जैसे राम, श्याम। ठीक है, सिंगुलर का मतलब जैसे कि एक वचन, यानी कि वह किसी बॉय के लिए यूज कर रहे हैं, और जैसे मान लीजिए हम कहते हैं मम्मा, पापा, इनके लिए। ठीक है, और आपको पता है ऑलरेडी आई के साथ एम आता है। ठीक है, यानी कि एम किसके साथ, हमें एम कहां यूज करना है, जब आपका सब्जेक्ट होगा आई। ठीक है, और आर आपको कब लिखना है, जब आपका सब्जेक्ट होगा यू, वी, दे और प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक। ठीक है, और सबसे पहले आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से अपने दिमाग में रखना है, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, यानी कि अबाउट हूम वी टॉक, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वट एवर इज सेड और वट एवर इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। यानी कि जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर लिखना है, यानी कि आपको इन तीनों में से एक चूज करके नीचे सेंटेंस बनाने हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे इट, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, इट के साथ इज एम आर में से क्या लगाएंगे आप, इज, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ पेन। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज अ व्हाइट बोर्ड, यह एक व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि इट के साथ क्या लगेगा, इज। ठीक है, आई के साथ एम, आई एम ए स्टूडेंट, जैसे अक्सर आप कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूं। ठीक है, आई आपका सब्जेक्ट है, आई के साथ एम। ठीक है, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, सब्जेक्ट ही। इज एम आर में से क्या लगाया आपने, इज, तो ही के साथ क्या लगाया, इज। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बॉय, एक लड़का, ही इज ए बॉय। नेक्स्ट, शी इज पूजा, सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ इज एम आर में से इज, ऑब्जेक्ट क्या है, पूजा। यानी कि दीज आर द सब्जेक्ट्स, इट, आई, ही, शी, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज किए हमने, इज, एम, इज, और ऑब्जेक्ट क्या है, जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है। जैसे इट इज ए पेन, यह एक पेन है। इट इज ए व्हाइट बोर्ड, यह एक व्हाइट बोर्ड है। आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। शी इज पूजा, वह पूजा है। तो ये है हमारे सिंपल सेंटेंसेस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए करते हैं हम नेगेटिव कैटेगरी। नेगेटिव कैटेगरी का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंसेस। इसमें हमने जस्ट नॉट पुट करना है। जैसे सेम फॉर्मूला है, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर प्लस नॉट। इज एम आर के बाद आपको ध्यान रखना है, आपने क्या लगाना है, नॉट, फिर आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यू आर नॉट माई फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या है, यू के साथ क्या लगाना है, इज एम आर में से आपने यहां से याद रखना है, यू के साथ क्या आएगा, आर, फिर आपने इज एम आर के बाद क्या लगाया, नॉट, ऑब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड, यू आर नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट वी के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, आर। कैसे याद किया आपने, यहां से लर्न किया, वी के साथ
आर। फिर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, नॉट पुअर। नेगेटिव सेंटेंस के लिए इज एम आर के बाद, यानी कि आपका आर था यहां पर, तो आपने नॉट पुट किया, लास्ट में क्या लगाया आपने, पुअर। वी आर नॉट पुअर, यानी कि हम गरीब नहीं है। नेक्स्ट, दे। दे के साथ इस एम आर में से क्या आएगा, आर। कैसे लर्न किया आपने, यहां से, दे आर। ठीक है। नॉट रिच, नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट, फिर आपने ऑब्जेक्ट क्या लगाया, रिच। दे आर नॉट रिच, वह है, यानी कि वे अमीर नहीं है। तो प्लीज आपने ये ध्यान रखना है, यू आर, वी आर, दे आर। आप इसे यहां से लर्न करेंगे, यू वी दे, और प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे आप, आर। अब यहां पे प्लूरल है, यानी कि दो या दो से अधिक, यानी कि यहां पर दो से ज्यादा जने हैं तो हमने दे लगाया, अगर दो हैं तो उनके साथ भी आर आएगा। सुमित एंड रोहन आर नॉट क्लेवर, सुमित और रोहन चालाक नहीं है। ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेगेटिव कैटेगरी। लेकिन नेगेटिव कैटेगरी से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आप कुछ और सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे इट इज नॉट ए मोबाइल, ये नेगेटिव हो गया। इट इज नॉट ए ब्लैक बोर्ड, ठीक है। और जैसे काफी सेंटेंसेस बना सकते हैं, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज नॉट इनोसेंट, वी आर नॉट क्लेवर, दे आर नॉट पुअर, लाइक दिस। तो चलिए करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद इंटरोगेटिव कैटेगरी। सो लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपने ध्यान रखना है, इज एम आर पहले आएगा, फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट, फिर इंटरोगेटिव साइन। तो इंटरोगेटिव साइन यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि इंटरोगेटिव हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। जब हम किसी से प्रश्न, यानी जब हम किसी से कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे इज इट अ बुक, इज एम आर में से इट के साथ क्या आएगा, इज। सब्जेक्ट क्या है आपका, इट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। क्या यह एक किताब है, इज इट अ बुक। इज इट अ चेयर, क्या यह एक कुर्सी है। आर यू स्टूडेंट, देखिए यहां पर आपका सब्जेक्ट क्या है, यू। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर। ठीक है। आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट है, एक छात्र है या छात्रा है। आर यू टीचर, क्या आप टीचर हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन अगर मान लीजिए आपको WH फैमिली भी आने चाहिए, तो WH फैमिली का यूज कहां होता है, WH फैमिली का यूज वहां होता है जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता होता। जैसे व्हाट आर यू, आप है तो कुछ, लेकिन ये नहीं पता क्या है। क्या आप स्टूडेंट हैं या क्या आप टीचर हैं। ठीक है। क्या आप बिजनेसमैन हैं, क्या आप डॉक्टर हैं, क्या आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, लाइक दिस। तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है, जब भी आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन व्हाट, तो आपको अपना जॉब, वर्क या अपना प्रोफेशन बताना है। तीनों का मतलब यही होता है कि आप क्या करते हैं। ठीक है। व्हाट आर यू, तो व्हाट क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा आपका WH फैमिली का वर्ड। ठीक है। WH फैमिली का वर्ड आपने राइट फ्रॉम द बिगनिंग लिखना है, व्हाट। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। ठीक है। यू के साथ इज एम आर में से क्या आया, आर, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर पता ही नहीं है कि आप क्या है। आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड ओवर हियर व्हाट आर यू, आप क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, आर यू राजन, क्या आप राजन हैं। आर यू सोनू, क्या आप सोनू हैं। यानी कि यहां पे सब्जेक्ट भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है। सब्जेक्ट भी पता है, ऑब्जेक्ट भी पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि आप कौन है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, हु आर यू, यानी कि आप कुछ तो हैं, यानी कि राम है, श्याम है या राजू है, इनमें से। लेकिन हमें आपका नाम नहीं पता, या आप किसी से रिलेशन, यानी कि कोई आपका संबंध है, यानी कि आप किसी के दोस्त हैं या किसी के भाई हैं। तो उसके लिए हमने, जब हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पता होता, तो सब्जेक्टिव का मतलब हु आर यू, आप कौन है। आप बोलेंगे जैसे आई एम राम, जैसे आप यहां बोल सकते हैं आई एम राजन, आई एम सोनू। हु का मतलब आप कौन है। जब भी आपसे कोई हु का क्वेश्चन पूछेगा, तो आप नेम और रिलेशन, यानी कि नाम या संबंध बता सकते हैं कि मैं राम का दोस्त हूं, आई एम राम्स फ्रेंड। मैं राजू का भाई हूं, आई एम राजूज ब्रदर। ठीक है। या मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आई एम योर फ्रेंड। या आप डायरेक्ट अपना नाम बता सकते हैं, आई एम राम, आई एम राहुल, लाइक दिस। ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आपसे कोई हु
कहता है हु आर यू, तो आपको अपना नाम बताना है या अपना रिलेशन बताना है। लेकिन जब भी आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर यू, यानी कि आप क्या है, तो आप अपना काम बताएंगे कि आप क्या करते हैं। एज ए स्टूडेंट है तो आई एम ए स्टूडेंट, एज ए डॉक्टर है आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या बताना है, अपना प्रोफेशन बताना है, अपना वर्क बताना है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे इज ही डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर है। ठीक है, इज शी मीनू, क्या वह मीनू है। इज ही लकी, क्या वह लकी है। आर दे फ्रेंड्स, क्या वो दोस्त हैं, यानी कि क्या वे दोस्त हैं। इज हरलिव इंटेलिजेंट, क्या हरलिव इंटेलिजेंट है। लाइक दिस यू कैन मेक इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन। तो प्लीज इस प्रैक्टिस सेशन को आप अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ घर में, अपने फ्रेंड्स के साथ, और डियर पेरेंट्स, आप अगर अपने छोटे छोटे बच्चों को इज़म का यूज सिखा रहे हैं, यानी कि बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, तो आप इस प्रैक्टिस सेशन को भी यूज कर सकते हैं व्हाइल डूइंग प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो प्लीज इसे ध्यान से देखें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट प्रैक्टिस। लेट्स स्टार्ट। सो हाय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस सेशन। हाय गीत, Hi, sir. हाउ आर यू? I'm fine, thank you, sir. आर यू ए गुड गर्ल? Yes, I'm a good girl. Is it a whiteboard? Yes, it is a whiteboard. Is it a marker? Yes, it is a marker. Is it a t-shirt? Yes, it is a T-shirt. What is your full name? My full name is Geetha Sija. Which is your favorite color? My favorite color is pink. How old are you? I'm 7 years old. Is today Sunday? Yes, today is Sunday. Okay. Is it a hanky? Yes, it is a hanky. Is it a stool? Yes, it is a stool. Like this, you can ask different questions. Is she doctor? Yes, she is doctor. Is he clever? Yes, he is clever. Are they innocent? Yes, they are innocent. Okay. Is she your teacher? Yes, she is my teacher. Am I your student? Yes, you are my student. Okay. Which is your favorite place? My favorite place is my school. Okay. Which is your favorite movie? My favorite movie is Chalan. Okay. Which is your favorite song? Tell me any song name. My favorite song is Long Lachi. Long Ilaichi. Okay. Thank you so much. Okay, dear students, like this, you can do practice at home and you can learn English step by step. Thank you so much. Say bye. Bye. Bye, everyone.